मलिक लाइव पीर से जुमेरात रात 8:03 पर। It's 8 a.m. अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेली के टकराने का होलनाक हादसा, जाँ बहक होने वालों में 26 साल की असरा हुसैन भी शामिल। शौहर हमाद रजा को मैसेज किया कि फ्लाइट 20 मिनट में लैंड करने वाली है। हादसे के बाद शौहर रेगन एयरपोर्ट पर इंतजार करता रह गया। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में हमाद रजा ने बताया कि अहलिया जहाज से सफर नहीं करना चाहती थी। दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी। असरा ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स जबकि इंडियाना यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री हासिल की थी। Praying that somebody's pulling her out of the river right now as we speak. That's all I can pray for. I'm just praying to God. She texted me that they were landing in 20 minutes. वाशिंगटन की फिजा में बदतरीन हादसा, 67 अफराद हलाक। फौजी हेलीकॉप्टर टकराने से मुसाफिर तैयारा दरिया में जा गिरा। तैयारे में 64 और हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। अमरीकी सदर की तमाम अफराद के हलाक होने की तस्दीक। कहा तमाम इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर किरदार अदा किया। फिजाई हादसा बड़ा अलमिया, अमरीकी कौम गम में है। मुताफरीन के अहलखाना से हमदर्दी का इजहार। मजीद कहा हेलीकॉप्टर तैयारे के करीब था तो कंट्रोल टावर ने बताया क्यों नहीं, हादसे को रोक सकते थे, हेलीकॉप्टर को मोड़ा जा सकता था। इंतजामिया एविएशन सेफ्टी में काबिल लोगों को शामिल करेगी। Sadly, there are no survivors and a tragedy of terrible proportions. As one nation, we grieve for every precious soul that has been taken from us so suddenly. वाशिंगटन के रेगन एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ? हेलीकॉप्टर को तैयारे के करीब क्यों आने दिया गया? कई सवालात उठ गए। एयर कंट्रोल टावर की हेलीकॉप्टर पायलट को दी गई हिदायत की ऑडियो भी मंजरेआम पर आ गई। हिदायत के 30 सेकंड बाद हादसे ने मामला मशकूक बना दिया। तैयारे के 2 ब्लैक बॉक्स में से एक मिल गया। रेगन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। वजीर दिफा ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सिद्ध दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। अपने घरे भवन में झांके कि इन्होंने 2018 में हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई, एक आध मीटिंग के अलावा। आए मुज़ाकरात की मेज पर बैठे वजीर आजम की तहरीक इंसाफ को फिर पेशकश। कहा बातचीत के लिए तैयार है, खुले दिल से चाहते हैं मामलात आगे बढ़े। बताया था जवाब लिख कर देंगे, लेकिन पीटीआई भाग गई, अपने गिरेबान में झांके। 2018 में कोई कमीशन नहीं बनाया, एक कमेटी बनाई थी, उसका भी बस एक इजलास ही हुआ। हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार है, इलेक्शन 2024 की तहकीकात भी कमेटी करे। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। मुल्क मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशार की सियासत नुकसानदेह है। पीटीआई वजीर आजम की ताजा पेशकश से फायदा उठाए। इरफान सिद्दीकी का मशवरा। कहा हर मसले का हल बामानी मुज़ाकरात से ही निकलता है। वज़ीर आज़म का बयान गैर मुतलका और मुतालिबात से हटकर है। इलेक्शन और मैंडेट के हवाले से मुतालबा ही नहीं किया, पेशकश पर गौर नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन का कयाम और कैदियों की रिहाई था, हुकूमत ने ताखीर से बेहतरीन मौका जाया कर दिया। शिबली फराज ने कहा हाउस कमेटी बनाने की तजवीज कबूल नहीं, कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। मुतनाज़ा पैका कानून नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। काले कानून की मनसूखी के लिए जदोजहद जारी रहेंगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुकम्मल हिमायत। कहा
बिल का मंजूर करना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ह सबूत है। सदर का मुलाकात किए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। मुतनाज़ा पैका कानून पर सदर ममलिकत ने सहाफ़ी तंजीमों की तजावीज़ लेने की यकीन दहानी कराई, लेकिन अगले दिन दस्तखत कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा, बोले कहा कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। इस तरह फैसले नहीं होने चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए था। 190 मिलियन पाउंड केस के इश्तहारी मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला का नैब की सिफारिश पर एक्शन। मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट्स मनसूख। नैब ने 28 जनवरी को पासपोर्ट मनसूखी के लिए खत लिखा था। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों के बहकावे में ना आना, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बनना। नौजवान पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन समझे, तोड़ फोड़ की तरगीब देने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। मरीम नवाज ने सियासी मुखालफिन को फिर निशाने पर ले लिया। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स का इफ्तिताह, जीतने वाले एथलीट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। सिंध में 15 साल से मसनूई हुकूमत। कराची में सरकारी सतह पर भत्ता मांगा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने अपनी नाकामी का एतराफ करने के बजाय ताजरों को धमकियां दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गरज बरस, कहा आप मंसूबे के तहत शहर कायद को तबाह कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स और बच्चों के अगवा में इजाफा हो गया, अब तालीम पर भी नकब लगा दी। कराची के अवाम के लिए मुत्तहिदा माजी का एक ड्रौना ख्वाब। ये अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल, कहा ताजरों ने बिलावल भुट्टो पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जवाब, कहा कराची में हजारों लोगों को यतीम करने वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। लोग अब तक 12 मई को नहीं भूले। नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला उठाने पर एफबीआर अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी। सेनेट कायमा कमेटी खजाने के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला और सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ, कहा सस्ती गाड़ियां फराहम करने की पेशकश पर इंडस टोयोटा पर छापा मारा गया, हिरासा किया गया। धमकियों का जवाब देना जानता हूं। राशिद लंगड़ियाल ने कहा सेनेटर्स को धमकियां मिली हैं, कल मुझे भी मिल सकती हैं। चेयरमैन एफबीआर की तहकीकात कराने की पेशकश। नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला रोक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मनों पर एक और वार। शुमाली वजीरिस्तान में एक्शन, 6 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 जवान वतन पर कुर्बान। मेजर हमजा शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अकीदत। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का आज़म। अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अल-ज़ैफ की शहादत की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक इसराइली हमलों में मोहम्मद अल-ज़ैफ के अलावा कोई अहम कमांडर शहीद हुए। शोहदा में अबू ता, रफा सलाम, एमन नौफल भी शामिल हैं। कैदियों के तबादले का तीसरा मरहला। इसराइल ने 30 बच्चों समेत 110 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। जज्बाती मनाजिर। हमास ने इसराइली खातून फौजी समेत 3 कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। थाईलैंड के 5 बाशिंदे भी रिहा। सेहूनी यरगमालियों की रिहाई खान यूनिस में याहिया सिनवार के घर से अमल में आई। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। ग्वाटेमाला से ताल्लुक रखने वाले 80 से ज्यादा शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया। यूक्रेन में कसीरुल मंजरा इमारत पर रूसी ड्रोन हमला। हलाकतों की तादाद 9 हो गई। बच्चे समेत 13 अफराद जख्मी। ज़ेलेंस्की की शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। चैंपियंस ट्रॉफी का इस्तकबाल। पीसीबी ने प्लान फाइनल कर लिया। 16 फरवरी को हुजूरी बाग में ग्रैंड शो। क्रिकेट लेजेंड्स शरीक होंगे। ट्रॉफी कई मुल्कों में जलवे बिखेरने के बाद पाकिस्तान आ गई। शेखपुरा, बहावलपुर, पेशावर समेत कई शहरों में रौनक लगाएगी। मेगा इवेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना ही ऑफिशियल फोटोशूट। रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएंगे।
has to die. اور زمین سے بری قوتوں کے خاتمے کا مشن